दोस्तों, आज मैं जो सीरीज लेके आई हूँ वो इस भागती दौड़ती जिंदगी में स्टूडेंट के करियर पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज का नाम है हाफ सीए। ये शो में दिखाया जाएगा कि सीए की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता। स्टूडेंट की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। दुनिया के सबसे कठिन प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक सीए की तैयारी करने से लेकर फाइनल एग्जाम तक पहुँचने तक की स्टूडेंट की कठिन जर्नी को दिखाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग एक नीरज नाम के लड़के से होती है जो एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है और थोड़ा टेंशन में भी होता है। तभी वहाँ महेंद्र नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है जो नीरज को बताता है कि जब वो 32 साल का था तब एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। तब उसने कुछ शेयर खरीद लिए थे। बाद में रिटायरमेंट के बाद वो शेयर बेच के एक घर खरीदा। अब बचे पैसों की एफडी कर दी। उसने टाइम पर सारे टैक्स भी भरे पर फिर भी 1.5 लाख टैक्स और मांग रहे हैं। नीरज बिजी होता है इसलिए अंकल को बाद में आने को कहता है। तभी नीरज के दोस्त संजू का फोन आता है जो बताता है कि वो सीए फाइनल एग्जाम में पास नहीं हुआ, 2 नंबरों से रह गया है। ये सुनकर नीरज बहुत दुखी होता है और तय करता है कि वो अपनी एग्जाम कॉपी रीचेक करने के लिए डालेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक स्कूल में हो रहे एग्जाम को दिखाया जाता है जहां आरची नाम की लड़की बताती है कि जहां लोग साइंस स्ट्रीम को चुन रहे थे तो उसने कॉमर्स को चुना क्योंकि उसे केमिकल्स अलग करने से ज़्यादा आसान एसेट और लाइबिलिटीज़ को अलग करना लगा। फिर आर्ची के बेस्ट फ्रेंड विशाल को दिखाया जाता है जो बचपन से उसके साथ पढ़ते चला आया है। आर्ची के डिसीजन उसके भी डिसीजन होते थे। 12 के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। उनके बाकी के क्लासमेट साइंस वाले चिल आउट पार्टी में बुलाते हैं पर दोनों जाने से मना कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे से उन्हें सीए फाउंडेशन की कोचिंग ज्वाइन करनी थी। दूसरे दिन आर्ची और विशाल नासिक के बेस्ट सीए कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। सीए का टीचर रंका सर पहले ही दिन सभी स्टूडेंट को सीए क्रैक करने का रियलिटी चेक देता है कि जितनी अच्छी फीलिंग उन्हें अपने नाम के आगे सीए लिखना है उसको पाने की जर्नी उतनी ही टफ है। सर बताते हैं कि सीए बनने के लिए 3 एग्जाम को पार करना होता है। पहला सीए फाउंडेशन, दूसरा सीए इंटरमीडिएट एग्जाम और लास्ट आता है सीए फाइनल एग्जाम। और फाइनल एग्जाम केवल 3 से 5% बच्चे ही निकाल पाते हैं। सर की बातें सुन सभी डर जाते हैं। सर उन सभी से एक मेन क्वेश्चन पूछता है कि सीए की दौड़ लगाने से पहले खुद से पूछो कि आखिर तुम सीए बनना क्यों चाहते हो। ये बात आर्ची के मन में भी बात आती है और इस बारे में वो विशाल से डिस्कस करती है। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट दिशा आती है जो उन लोगों को कूल देके काफ़ी सरप्राइज होती है जबकि वो काफ़ी टेंस होती है क्योंकि सिलेबस जो चेंज हो गया होता है। इसके बाद नीरज को उसके दोस्त संजू के साथ दिखाया जाता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि संजू ने भी सीए की पढ़ाई की थी लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद वो समझ गया था कि उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने सीए बनने का सपना छोड़ दिया था। संजू नीरज को एडवाइस देता है कि कॉपी रीचेक के बाद भी अगर वो सीए नहीं बना तो उसे छोड़ देनी चाहिए पर नीरज को यकीन होता है कि वो पास हो जाएगा। इधर आर्ची अपने पेरेंट्स के सामने वही क्वेश्चन रखती है कि आखिर उसे सीए बनना क्यों है। इस पर पेरेंट उसे समझाते हैं कि एग्जाम को अभी 3 महीने हैं और फिर रंका सर चाहे कुछ भी कहें हेल्प तो करेंगे ही। और फिर शुरू होती है आर्ची की कमर तोड़ पढ़ाई। रंका सर को भी जी जान से पढ़ाते दिखाया जाता है और फिर एग्जाम से पहले रंका सर सभी का एक मॉक टेस्ट रखते हैं। ये सुन आर्ची की हालत और ख़राब हो जाती है। इधर नीरज के घर उसके मौसी और मौसा आए हुए होते हैं जो नीरज की शादी की बात करते हैं कि अब उसकी उम्र हो गई है शादी की। तभी नीरज आता है। उसे अपने कमरे में रीचेक कॉपीज मिलती है जिसमें उसके मार्क्स नहीं बढ़े होते हैं। इसका मतलब उसका सीए क्लियर नहीं हुआ है। नीरज के मौसा को जब ये बात पता चलती है कि नीरज का इस बार फिर से सीए क्लियर नहीं हुआ है तो उसे छोड़ने की एडवाइस देते हैं और पिता के बिजनेस में हाथ बटाने को कहते हैं। इस पर नीरज कहता है कि आप तो जानते हैं कि सीए टफ है, 3 अटेम्प्ट्स तो आपने भी दिए थे। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। नीरज के इस टोन में बोलने से उसके पिता उस पर गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्ची 12th के बोर्ड एग्जाम में 84% से पास हो गई और विशाल 68% से। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तो वहीं नीरज जिस फॉर्म में काम कर रहा होता है उसे छोड़ देता है और रात में आर्ची से एक चाय की दुकान पर मिलता है। मॉक टेस्ट देने के बाद आर्ची को लगता है कि वो सीए नहीं बन पाएगी, उसके बस की बात नहीं। इसलिए नीरज से बीकॉम के लिए कॉलेज पूछती है ताकि बीकॉम के बाद एमबीए कर कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सके। तभी नीरज को कुछ याद आता है। वो आर्ची को लेकर महन के घर जाता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जो नीरज की कंपनी में मदद मांगने आया था। नीरज उन्हें बताता है कि उन्होंने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही वो एक सीनियर सिटीजन है तो उन्हें टैक्स पर छूट है। ये सुन महेंद्र अंकल खुश हो जाते हैं और नीरज को गले लगा लेते हैं। अंकल को
को खुश देख दोनों भी हैप्पी हो जाते हैं। तब नीरज आर्ची को बताता है कि वो सीए क्यों बनना चाहता है। इंटर्न से लेकर अमीर बिजनेसमैन तक सभी को सीए की ज़रूरत होती है। देश की इकोनॉमी हमसे है, यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर को भी हमारे साइन की ज़रूरत होती है। नीरज की बातों से आर्ची को हौसला मिलता है और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। तो वहीं नीरज एग्जाम की तैयारी के लिए मुंबई चला जाता है। नीरज के पापा उसे इस शर्त पर भेजते हैं कि अगर उसका इस बार सीए फाइनल क्लियर नहीं हुआ तो वो उनकी दुकान को संभालेगा। आर्ची और विशाल सीए फाउंडेशन का पेपर देते हैं। इसके बाद आर्ची और विशाल भी सीए की आगे की पढ़ाई और बीकॉम परस्यू करने के लिए मुंबई के बेस्ट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। रहने के लिए पीजी पहले से ही सेट होता है, पर मुंबई की भागा दौड़ वाली जिंदगी में एडजस्ट होना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। क्लासेस अटेंड करने के लिए जब उन्हें लोकल ट्रेन लेनी पड़ती है तब उसकी भीड़ देख के आर्ची के पसीने निकल जाते हैं और घबराते हुए ट्रेन से ना जाके ऑटो से जाते हैं। वह पहले दिन की कोचिंग मिस कर देते हैं। फिर उनकी मुलाकात विशाल के पीजी में रहने वाले एक लड़के पास से होती है जो कि सीए की तैयारी कर रहा होता है। उसका डेडिकेशन देख आर्ची शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सीए की पढ़ाई के लिए पार्थ ने बीकॉम के लिए कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया होता है। फिर आर्ची और विशाल कॉलेज जाते हैं जिसे देख वो दोनों और भी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि कॉलेज अच्छा होगा और बड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। क्लास में दोनों की मुलाकात तेजस नाम के लड़के से होती है जो कॉलेज के नाम पर उनके एक्सपेक्टेशन को देख के हंसता है। इसके बाद तीनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। उधर नीरज जिस कंपनी में काम कर रहा होता है वहाँ उसे हाफ सीए का टैग मिलता है जिसे सुन उसे काफ़ी खराब लगता है। उसी कंपनी में एक और वर्कर होता है जो सीए फाइनल के एग्ज़ाम 8 बार दे चुका होता है पर अभी भी क्लियर नहीं हुआ होता है। तब नीरज उससे पूछता है कि जब लोग उसे हाफ सीए कहकर बुलाते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता। तब वो आदमी कहता है कि जिस दिन आप अपने नाम के आगे सीए लगाने लगेंगे और अपने साइन करने लगेंगे उस दिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने सीए कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ये सुनकर नीरज का हौसला और बढ़ जाता है। रात में आर्ची और विशाल नीरज से मिलते हैं जहां आर्ची कॉलेज और वहां के टीचर की बुराई कर रही होती है तो नीरज उसे समझाता है कि सीए स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज वॉलेज नहीं होता, इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब अगले दिन आर्ची और विशाल पीजी के पास ही ढंग की कोचिंग ढूंढने में लग जाते हैं पर उन्हें कोई भी ढंग की कोचिंग नहीं मिलती। किसी में बहुत स्लो पढ़ाया जाता है तो कहीं ऑनलाइन क्लास ली जाती होती है। ढंग की कोचिंग ना मिलने और मुंबई में खाने से लेकर पीजी में एडजस्ट करने तक आर्ची के बस से बाहर होती जा रही होती है जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फाइनली हार कर आरजी को श्रीधर सर की कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। पहले दिन आर्ची और विशाल लेट क्लास पहुंचते हैं। दिन फ्राइडे का होता है इसलिए उस दिन सर पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों को सिर्फ ज्ञान देते हैं और ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं। सर के पढ़ाने और समझाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि आर्ची इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो हर दिन लोकल ट्रेन से ही कोचिंग जाने लगती है। इसके बाद आता है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट वाला दिन जिसमें आर्ची और पार्थ तो पास हो जाते हैं पर विशाल फेल हो जाता है जिसका उसे बहुत दुख होता है। इससे भी ज़्यादा इस बात का दुख होता है कि वो अब आर्ची के साथ नहीं पढ़ पाएगा, उससे पीछे हो जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद आर्ची विशाल से मिलने उसके हॉस्टल जाती है। पहले तो विशाल उससे मिलने से मना कर देता है पर आर्ची के रिक्वेस्ट करने पर दरवाज़ा खोल देता है। आर्ची को भी विशाल के लिए दुख होता है। वो उसे कंसोल करती है और समझाती है कि नेक्स्ट ये फाउंडेशन के एग्ज़ाम में वो पास हो जाएगा। विशाल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पढ़ाए तो आर्ची भी इसके लिए मान जाती है। उधर नीरज के ऑफिस में नीरज अपने बॉस से एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मांगता है पर उसका बॉस मना कर देता है, साथ ही उसके ऊपर और काम का बर्डन डाल देता है। आर्ची कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट करने जाती है कि वो कॉलेज नहीं आ पाएगी। तभी वहाँ उसे तेजस दिखता है जो कॉलेज में होने वाले फेस्ट की तैयारी कर रहा होता है तो आर्ची भी उसकी हेल्प करने लगती है। तेजस कहता है कि क्यों ना वो भी कॉलेज फेस्ट के लिए वॉलंटरी काम करे। तेजस उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है कि वैसे भी उसके एग्ज़ाम 9 महीने बाद है और अगर कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। ये सुन आर्ची मान जाती है। इसके बाद आर्ची सीए की कोचिंग ना जाके कॉलेज फेस्ट में तेजस के साथ वर्क करने लगती है। इसके चक्कर में वो विशाल को भी नहीं पढ़ा पाती। उधर विशाल और पार्थ अपनी स्टडी करने में जुटे होते हैं। साथ ही उन्हें अजीब लगता है कि आर्ची इतने दिनों से क्लास नहीं आ रही। एक दिन आर्ची जब कॉलेज में होती है तो पार्थ उसे अटेंडेंस की फ़ोटो खींचकर भेजता है जिसमें वो एब्सेंट होती है। उसे एहसास होता है कि वो कोचिंग ना जाके गलती कर रही है और फ़ौरन कोचिंग पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि सर ने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया होता है। उसे ये जानकर काफ़ी ख़राब लगता है।
आरती जब अपने रूम आती है तो वहाँ विशाल भी उससे मिलने आता है और कहता है कि वो उसे पढ़ा दे क्योंकि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। सुन आरती गुस्सा हो जाती है कि वो खुद नहीं पढ़ सकता। आरती उसे पढ़ाने से मना कर देती है क्योंकि उसका खुद का बहुत सिलेबस छूटा हुआ होता है और उसे भी पढ़ना होता है। इस बात को लेकर आरती और विशाल दोनों में काफ़ी बहस और लड़ाई होती है। विशाल आरती को हॉस्टल से निकलकर कॉलेज चला जाता है। आरती को बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने विशाल को बहुत कुछ कह दिया, इसलिए आरती विशाल को फ़ोन करती है पर विशाल फ़ोन नहीं उठाता और ना ही वो अपने हॉस्टल में होता है। विशाल के ना मिलने से आरती टेंस हो जाती है, इसलिए नीरज को फ़ोन कर विशाल के ना मिलने की खबर बताती है। उधर विशाल हॉस्टल न जाकर कॉलेज चला जाता है। आरती नीरज के सामने सीए कोर्स को गंदा कोर्स कहती है क्योंकि उसे लगता होता है कि ये कोर्स ना तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने देता है ना ही दोस्ती रहने देता है। तब नीरज उसे समझाता है कि ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हें अपने मकसद से भटकाने के लिए। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विशाल आ जाता है। आरती विशाल से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है तो विशाल उसे माफ़ कर देता है। यहाँ विशाल को समझ आ चुका होता है कि उससे सीए नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सीए छोड़ रहा है। तो वही नीरज भी समझ गया था कि उसका बॉस एक डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए वो भी जॉब छोड़ के पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। अब सीए इंटर के एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए होते हैं। सीए इंटर में 2 ग्रुप होते हैं। श्रीधर सर क्लास में सबसे पूछते हैं कि कौन कौन दोनों ग्रुप देगा और कौन एक ग्रुप देगा। पार्थ के साथ 1-2 बच्चे और दोनों ग्रुप देने के लिए डिसाइड करते हैं। पार्थ को दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम देते देख आर्ची भी डिसाइड करती है कि वो भी दोनों ग्रुप देगी। सर जब आर्ची को ऐसा डिसीजन लेते देखते हैं तो क्लास में ही कुछ सवाल पूछते हैं जिसका आर्ची जवाब नहीं दे पाती। जवाब ना दे पाने के कारण आर्ची को बेइज्जती महसूस होती है, उसकी ईगो हर्ट होती है। दूसरी तरफ नीरज अपनी स्टडी को और अच्छे से करने लगता है और फिर 3 महीने बाद सीए फाइनल के एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम अच्छे गए होते हैं तो उसे लगता होता है कि इस बार उसका हो जाएगा। वहीं आर्ची और पार्थ भी अपनी पढ़ाई और मेहनत के साथ कर रहे होते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा आर्ची के अंदर पार्थ से आगे निकलने का कंपटीशन होता है। क्लास और मॉक टेस्ट में उससे आगे निकलने की जिद उसके अंदर आ जाती है। ये चीज़ सर समझ जाते हैं। फिर मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है जिसमें आर्ची के 100 में से 23 मार्क्स आते हैं और पार्थ के 76 मार्क्स। आर्ची अपने और पार्थ के मार्क्स का अंतर देख गुस्से से कोचिंग से बाहर आ जाती है और जाने लगती है। तब सर उसे बुलाकर एक लोकेशन भेजते हैं और सुबह 7 बजे आने को कहते हैं। दूसरे दिन सुबह आर्ची विशाल को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचती है। सर उन दोनों को लेकर ट्रैकिंग करते हुए एक हिल स्टेशन पर जाते हैं। हिल के टॉप पर पहुंचने पर वहां का व्यू काफ़ी अच्छा होता है। आर्ची को बहुत अच्छा लगता है। तब सर कहते हैं कि पर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ हमसे पहले बहुत से लोग आ चुके होते हैं। तब आर्ची कहती है कि ट्रैकिंग में कैसी रेस, कौन पहले आया कौन बाद में क्या फ़र्क पड़ता है, मैटर तो सिर्फ व्यू करता है। तब सर उसे समझाते हैं कि सीए भी एक पहाड़ है, कौन पहले क्लियर करता है कौन बाद में क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार सीए क्लियर हो जाए तो लोग सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, ये भी नहीं पूछते कि कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया। सर की ये बातें आर्ची को समझ आ जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नीरज घर वापस आ जाता है क्योंकि इस बार भी उसका सीए फाइनल नहीं निकला होता है। नीरज अपने पापा की दुकान में काम करने लगता है तो वहीं आर्ची और पार्थ एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं। नीरज का सीए फाइनल ना निकाल पाना उसके फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता जा रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। उसकी हालत उसके पापा भांप लेते हैं। इधर आर्ची और पार्थ का फर्स्ट पेपर अकाउंटेंट का होता है। पेपर शुरू होता है इसमें आर्ची बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाती, घबरा जाती है, पैनिक करने लगती है और रोने लगती है। पूरा पेपर भी कंप्लीट नहीं करती और हॉस्टल भाग आती है। कमरे पर आने के बाद आर्ची बहुत रोती है। इधर नीरज दुकान में काम करने में मन लगाने की कोशिश करता है और अपनी सीए की बुक्स को कबाड़ी को बेचने को दे देता है। ऐसा करते उसके पापा देख लेते हैं। दूसरे दिन नीरज के पापा वही बुक्स कबाड़ी वाले के पास से ले आते हैं और नीरज को आगे बढ़ने को कहते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ चुके होते हैं कि उनके बेटे की खुशी दुकान में नहीं बल्कि सीए बनने में है। वहीं पार्थ को आर्ची की चिंता हो रही होती है तो वो उसे फ़ोन करता है पर आर्ची नहीं उठाती। तब विशाल उसे आके बताता है कि आर्ची किसी से भी बात नहीं करना चाहती और शायद वो इसके आगे के एग्ज़ाम भी ना दे, इससे भी ज़्यादा शायद वो सीए छोड़ रही है। तब पार्थ उसे समझाने उसके रूम पर जाता है और बताता है
है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दोबारा आगे बढ़ता। फिर अपने पापा के बारे में बताता है कि उन्होंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और जब रातों रात उस कंपनी के दाम गिर गए तो सब रोड पर आ गए, क्योंकि सबने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगा रखी थी। इसकी वजह से उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था। उस वक्त पार्थ की उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर पार्थ जब बड़ा और समझदार हुआ तब उसने डिसाइड कर लिया कि वो सीए बनेगा, ताकि ऐसे स्कैम का पर्दाफाश कर सके, लोगों को बचा सके और फिर किसी और पार्थ के साथ ऐसा ना हो। पार्थ आगे कहता है कि लोगों के पास पेशेंस लेवल और सेल्फ रिस्पेक्ट भले ही लिमिटेड हो, बट होप अनलिमिटेड होती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस सीरीज के एंड में दिखाया जाता है कि आर्ची सेकंड पेपर को गिव अप नहीं करती और पेपर देने एग्जाम सेंटर आ जाती है। तो वहीं नीरज भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ने परमिशन दे दी होती है। लास्ट में आर्ची खुद के बारे में बताती है कि सीए की इस जर्नी में वो पास हो गया या नहीं ये उसे पता नहीं, लेकिन अब उसे किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगता। और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर ले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।